So this is the second part of the video. So we were on the question number second part of this question number 5, that fitness result into if we fit in our environment and get adapt to that environment, so we get selected by the nature. So this we have to explain with the help of example. So example is here, that this is a deer-like ancestor of the giraffe, which is used to eat the foliage leaf of the tree. ट्रीज की फोली लीफ को जो खाता था, बट सडन चेंज अकर्स ड्यू टू विच द क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया वेयर इट यूज टू लिव गेट चेंज्ड एंड दिस forest area changes into the grasslands. And we know that the character of the grassland, आपने geography में पढ़ा है, character of the grassland is there are very few trees present there. तो उस टाइम पे अगर ये अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, और यहाँ अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस ना लेके आते, तो इन्होंने क्या किया, इस डियर लाइक ऑर्गेनिज्म ने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, अपनी नेक को स्ट्रेच करना शुरू किया और अपने फोर लिम्स को भी स्ट्रेच करना शुरू किया. तो धीरे धीरे क्या हो गया, ओवर द जनरेशन्स इसकी जो नेक की जो लेंथ है वो भी बढ़ गई और आगे वाले जो पैर हैं उनकी भी लेंथ बढ़ गई और आज उसी चीज़ को हम जिराफ बोलते हैं. तो दिस ऑर्गेनिज्म अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, अडेप्ट किया, चेंजेस लेके आए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को उस जगह के मुताबिक ढाला और देन इट गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर. और आज हम न्यू स्पीशीज देख रहे हैं, दैट इज जिराफ. क्लियर? दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फिटनेस एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर. मूव टू द थर्ड पार्ट, दैट मेंशन टू कैरेक्टर ऑफ होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस जो है इंसेस्टर्स थे ह्यूमन के, हमने उनके दो कैरेक्टर्स बताने हैं. ठीक है, तो अगर नेम से ही हम देखें, अगर यहाँ पे हम देखें, होमो इज अ नेम ऑफ जीनस, इरेक्टस, तो जो नेम है इरेक्टस वो किससे आया है, जो उनकी इरेक्ट पोस्चर है. तो फर्स्ट पॉइंट है इनका इरेक्ट पोस्चर, जो इनका पोस्चर है वो बिल्कुल इरेक्ट है, सीधे हैं. I'll show you the diagram also. Here is a Homo erectus. तो इनकी जो पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा है. ठीक है, तो ये क्या है, इनका फीचर है. इरेक्टस जो है, इनकी पूरा पोस्चर जो है वो इरेक्ट है, बिल्कुल सीधा. देखिए, सेकंड जो इनका फीचर है दैट इज़ ये, जो उन्होंने हाथ में चीज़ पकड़ी हुई है, तो इनकी जो ग्रैप्सिंग कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, तो इनका जो प्रोसीजन था ग्रिप बनाने का, या किसी चीज़ को पकड़ने का, ठीक है, वो परफेक्ट था. ठीक है, परफेक्ट प्रिसीशन ऑफ ग्रिप जो थी किसी चीज़ को पकड़ने की, वो आज के जैसे ह्यूमंस हैं, मीन्स कि मॉडर्न मैन है, बिल्कुल ऑलमोस्ट उनके जैसे ही थी. ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द होमो इरेक्टस. नेक्स्ट, what is next part is what is neo darwinism. न्यू डार्विनिज़म एक्चुअली हमारे सिलेबस पे है नहीं, हमारे सिलेबस में सिर्फ डार्विनिज़म है, लेकिन आई एक्सप्लेन व्हाट इज़ न्यू डार्विनिज़म. सो डार्विनिज़म के अकॉर्डिंग जो फिट होता है, मतलब कि जो अपने अकॉर्डिंग अपनी चेंजेस के अकॉर्डिंग फिट हो जाता है, मतलब उस चेंजेस में फिट हो जाता है, वो सिलेक्ट कर लिया जाता है बाय द नेचर, और उसी के अंदर बाद में क्या होता है, एवोल्यूशन होता है. ठीक है, बट न्यू डार्विनिज़म भी इसी को ही थोड़ा फर्दर, मतलब कि इसी में ही थोड़ी सी और न्यू पॉइंट्स जो ऐड कर दिए जाते हैं, उसको न्यू डार्विनिज़म बोला जाता है. इसमें न्यू डार्विनिज़म में डार्विन के कंसेप्ट को ही यूज़ करके उसमें कुछ न्यू एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं, लाइक वेरिएशन में वेरिएशन और अडेप्टेशन की बात की जाती है. वेरिएशंस की जो म्यूटेशंस होती हैं, जो वेरिएशंस में म्यूटेशंस आती हैं, जो हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन. ठीक है, और उसी वेरिएशन को बाद में अडेप्टेशन
की बात भी की गई कि जैसे दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो अडेप्टेशन होगी दैट इज़ ऑल्सो कॉज द एवोल्यूशन इन द ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज़ न्यू डार्विनिज्म. मॉडिफाइड फॉर्म ही है डार्विनिज्म की, बट दिस इज़ नॉट इन आर सिलेबस. ना ही आपकी बुक में दी गई है और ना ही सिलेबस में, बट बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन है तो मैंने जस्ट आपको करवा दिया, बता दिया. नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चन. सो ये फिगर जो है यहाँ पे गिवन की गई है, किसकी है ये? लेमार्क थ्योरी की एग्जाम्पल है एक. वट इज दिस पिक्चर डिपिक्टिंग? एवोल्यूशन ऑफ जिराफ. गिव अ रीजन ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ नेक ऑफ द जिराफ इन दिस पिक्चर. जिराफ अपनी नेक को क्यों स्ट्रेच कर रहा है? बिकॉज उसके अपने फूड तक पहुंचने के लिए उसे नेक को क्या करना पड़ा है? स्ट्रेच करना पड़ा है. क्यों नेक स्ट्रेच, क्यों फूड तक जाना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंटल जो है वो चेंजेस आने की वजह से जो पेड़ हैं वो कम हो गए हैं, और वो जो भी पेड़ बचे हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे बचे थे. टॉल प्लांट्स ही बस सर्वाइव किए, तो उन तक पहुँचने के लिए जिराफ को क्या करना पड़ा? अपनी नेक को स्ट्रेच करना पड़ा. वट इज़ द यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन गिवन बाय लेमार्क? This theory, the theory of Lamarck talks about use and disuse of organ. Means if we continue to use a organ, that over the time that organ become stronger and get more and more stronger, and if we stop using a particular organ over the time, that organ become dysfunctional in our body. जो हमने यहाँ पे पीछे भी किया है कि ये ऑर्गन जो है वो हमने यूज़ नहीं किया, तो ये मसल्स क्या हो गई ओवर द टाइम हमारी बॉडी के अंदर, इनका यूज़ नहीं रहा, तो ये वेस्टिजियल बन गई. ठीक है, तो यही था पॉइंट गिवन बाय द लेमार्क. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 13th. द गिवन डायग्राम शोज पेपर्ड मॉथ इन द लाइकन्स. सो इस डायग्राम में पेपर्ड मॉथ को शो किया गया है जो लाइकन्स में प्रेजेंट है, बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है बिकॉज ऑफ जो डायग्राम है वो, मतलब जो पिक्चर दी गई है ब्लैक एंड वाइट है, और उस ऊपर से जो कलर है वो भी इसका वाइटिश ही है. ठीक है, तो ये ट्री के ऊपर जो लाइकन्स है वो ग्रो किए हैं और उसके ऊपर मॉथ जो है वो शो किया गया. वट इज़ दिस पिक्चर इंडिकेटिंग? ये पिक्चर क्या इंडिकेट कर रही है? प्रोसेस हमने यहाँ पे बताना है. सो इट इज़ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म. राइट इट साइंटिफिक नेम. तो हमने साइंटिफिक नेम किसका बताना है? मॉथ का. ठीक है, तो मॉथ का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज बिस्टन बेटिलेरिया कार्बोनेरिया. दिस इज गिवन इन योर बुक. हियर द साइंटिफिक नेम इज गिवन बिस्टन बेटिलेरिया कार्बोनेरिया. दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मॉथ. एंड यू हैव टू रिमेंबर साइंटिफिक नेम जितने भी गिवन है बुक में, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ ही गिवन है, वो सारे ही आपने याद रखने हैं. नेक्स्ट पार्ट इज इन विच कंट्री डिड दिस हैपन. सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोटेड इन द लंदन. लंदन में ये नोट किया गया था, उसे ऑब्जर्व किया गया था वहीं के ऊपर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जस्ट स्टार्ट हुआ था. हु वर द एनिमीज ऑफ दिस मॉथ. इस जो मॉथ है इनके एनिमीज कौन थे? प्रेडेटर्स कौन थे इनके? बर्ड्स. अकॉर्डिंग टू डार्विन व्हाट वर द कंक्लूजन ऑफ दिस इफेक्ट. सेम वही, अगर हम इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में देखें तो ये ऑर्गेनिज्म जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बैकग्राउंड चेंज हो गया, बैकग्राउंड जो पहले वाइट था अब डार्क कलर का हो गया, तो ये अपने आप को जो था वो कैमोफ्लाज नहीं कर पाता, तो बर्ड ईजिली इसको क्या करते थे? प्रे कर लेते थे. तो इसने अपने आप में कोई चेंजेस नहीं लेके आया ओवर द टाइम, तो धीरे धीरे क्या हो गया? इसकी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई. तो फिर वही कि इफ़ यू नॉट गेट अडेप्टेड इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट यू आर गोइंग टू गेट एलिमिनेट बाय द नेचर. तो इनकी पॉपुलेशन वहाँ से बिल्कुल ही ख़त्म हो गई. सो दीज आर द क्वेश्चंस. और हमने ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट, ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए यही डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो यही क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे. तो आज आपका कोई भी रिटन होमवर्क नहीं है. योर लर्निंग होमवर्क इज़ दैट यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर पोल्यूशन.
क्योंकि कल जो नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये हम पूरा चैप्टर जो है रिवाइज़ करेंगे। बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत इजी वे में ही आपको सब कुछ समझाया जाएगा, ठीक है। सारी रिवीजन हम थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो ये है आपकी डायरी, यू हैव टू रिवाइज चैप्टर नंबर 15 और कल हम ये शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।